दो बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतोत्तानपादौ सतरूपासुतेर्सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां स्थितौ गतौ। उत्तानपाद राजा की कथा आती है। ऊर्ध्वौ पादौ यस्य सा उत्तानपादा। जिसकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। समाज जिसे प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे वो उत्तानपाद। ऊर्ध्वौ पादौ। महाराज उत्तानपाद ने दो ब्याह किए, सुनीति और सुरुचि से। ध्यान से सुने, बड़ी अच्छी दिव्य कथा है देवियों प्यारे बंधुओं। अद्भुत कथा है भगवान की। लड़कों को थोड़ा मना, कबड्डी खेल रहे हैं। प्रियव्रतोत्तानपादौ सतरूपासुतेर्सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां स्थितौ गतौ। एक दिन जब सुनीति के ध्रुव और सुरुचि के उत्तम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। एक दिन उत्तम मां की गोद में, पिता की गोद में विराजमान थे। ध्रुव जी को लगा, वहीं पर भी माता भी थी, सुरुचि थी। ध्रुव जी को लगा कि मैं भी पिता की गोद में बैठकर पिता की वात्सल्यता का आनंद लूं। तो ध्रुव जी महाराज भी आगे बढ़े। जब ध्रुव जी महाराज आगे बढ़ते हैं, गोद में बैठने की कल्पना करते हैं, सुरुचि भी माता ने ध्रुव जी को डांट दिया। अरे ओ ध्रुव, जिसके गोद में बैठने की तुम कल्पना करते हो, इस जन्म में तो संभव नहीं। उस गोद में बैठने के लिए मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब वहां तक तुम पहुंच पाओगे। बड़ा लंबा प्रोसीजर सुरुचि ने ध्रुव जी को बताया। ध्रुव जी को बड़ा कष्ट हुआ और ध्रुव जी ने अपनी मां से आकर के बताया कि भी माता ने मुझे ऐसे ऐसे डांटा। दीर्घम स्वसंतिम वृजनस्य पारो मपश्यति बालकमाहबाला मंगलम तात जनेषु सौख्यम भुंक्ते जना ये पर दुख दस्तक। ऊर्ध्व श्वास लेती हुई मां ने कहा, बेटा तुम्हारी भी माता ने जो कुछ भी कहा है तुम्हारे हित के लिए कहा। ये तो मैंने भी नहीं कहा कि भगवान का भजन करो, भगवान के भजन से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। एक जगत पिता है, ये तुम्हारे पिताजी हैं, और एक जगत पिता जिनकी गोद में बैठने के बाद फिर कहीं बैठने की कल्पना नहीं होती, कहीं बैठने की जरूरत नहीं। ध्रुव जी ने पूछा, मां वो पिता कहाँ रहते, जगत पिता कहाँ रहते? मां कहती हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान न रहते। बेटा ध्रुव, ऋषि मनीषी संत सब जंगल में जाकर भगवान को अविलंब बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, तुम भी चले। 5 वर्ष के बालक को भगवान पर सुनीति की श्रद्धा और समर्पण भगवान में देखिए। सुनीति कह रही है भगवान के चरणों में चले जाओ। ध्रुव जी महाराज प्रण करते हैं, मां मेरी मां, जब तक मैं भगवान को नहीं प्राप्त कर लूंगा वापस नहीं आऊंगा।
माँ प्यार से ध्रुव जी का चुंबन करती हैं और कहती अपने पिता का आशीर्वाद लेना। पिता का आशीर्वाद लेने के लिए जब ध्रुव जी गए तो पिता का हृदय भी पिघल गया। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे? जंगल जा रहा हूं भगवान को पाने। उत्तानपाद कहते जंगल में तो बब्बरी शेर रहते, भालू रहते, चीते रहते, बड़े भयंकर भयंकर अजगर रहते, काले नाग रहते। बेटा इनसे बड़ा खतरा है, इनका जंगल में जाने का नाम नहीं। मैं तुमको वचन देता हूं कि मैंने उत्तम को राज्य देने के लिए जरूर वादा किया, लेकिन अपने राज्य को 2 भागों में विभाजित करूंगा और तुम्हें राजा बनाऊंगा, तुम मत जाओ। प्यारे बंधुओं देवियों, ध्रुव जी बेवल हो गए। अभी मैंने भजन नहीं किया, भजन करने का मन बनाया है और मन बनाने मात्र से आधा राज्य मिल रहा है। ध्यान रखना, भगवान की भक्ति में भगवान संपत्ति दिखा करके ये देखना चाहते हैं कि मुझे तो नहीं भूलना चाहते, और भगवान संपत्ति देते हैं भक्तों को। यदि मुझे भूल जाए तो भगवान के लिए, हमारे लिए पैसा दाम संपत्ति महत्वपूर्ण की है, भगवान के लिए थोड़ी ना है। तो भगवान भक्तों को अत्यधिक संपदा देकर ये देखना चाहते हैं कि मेरे से विमुख तो नहीं हो रहा। ये भी एक परीक्षा है संतों भक्तों की। हमने अच्छे अच्छे सेठ साहूकार बिरला डालमिया जैसे और उच्च कोटि के व्यवसायियों की सानिध्यता में हमें जाने का मौका मिलता है, लेकिन वो धन व्यवसाय कमाना अलग, लेकिन वो घंटे 2 घंटे 2-4 घंटे हर व्यवसायी, बड़ा से बड़ा व्यवसायी भगवान के लिए समय देता है। हमें आपको लगता है कि इतना बड़ा व्यवसाय है तो क्या भजन करते होंगे? घंटों पूजा करते हैं बड़े बड़े लोग। जो अधकच्चे लोग हैं, अधकुचरे लोग हैं, वो भगवान की पूजा नहीं करते। थोड़ा सा मिल गया जस थोड़े उधन खल बौराई, अच्छे अच्छे लोग घंटों पूजा करते। महाराज ध्रुव इसलिए भगवान की पूजा में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। सब काम सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे। हमारा लाख नुकसान हो जाए, लेकिन हमने जो नियम लिया है, और नियम लो। क्या नियम लो? कि भगवान की हमें पूजा करनी है इतनी, और वो नियम जब तक पूरा ना हो जाए कितना भी कर लो। हम कोई अपने प्रचार की बात नहीं कर रहे, हम बहुत बार बीमार रहते हैं, लेकिन बीमारी को अपने नियम के समय रख देते हैं एक तरफ और अपने नियम पूरा करते। अभी 15 दिन तक टाइफाइड में हम पीड़ित थे, लेकिन अपने पूजा पाठ साधना के नियमों को हमने नहीं छोड़ा। ये वर्ष में 1 बार 2 बार 4 बार होता है। पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करना पड़ता है, सब जगह आना जाना पड़ता है, बीमार हो जाते हैं। लेकिन अपने जहां भी रहते, अभी तक आगे ठाकुर जी जाने, अथक बीमारी के बावजूद भी हम अपने नियमों का पालन करते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपके क्षेत्र के हैं, आप लोग भी अपने अपने नियम बनाओ और उन नियमों में खरे उतरो। पूजा पाठ के नियमों में कोई समझौता मत करो, तो भगवान कृपा करते हैं। ऐसे थोड़ी भगवान कृपा। तो
महाराज ध्रुव जी महाराज ने प्रण किया, मां भगवान को पाके लौटो। और ध्रुव जी महाराज चलने लगे तो देवर्षि नारद मिल गए। देवर्षि नारद ने कहा, घरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती, चलो मैं घर में चल के समझा देता हूं। वापस घर चलो। ध्रुव जी कहते हैं, भगवान को बिना पाए घर जाने वाला नहीं। तो जब ऐसा समर्पण भक्त मिलता है तो भगवान फिर रास्ता बताते। ध्रुव जी महाराज को देवर्षि नारद जैसे संत मिलते हैं। ध्रुव जी महाराज को देवर्षि नारद ने रास्ता दिखाया कि तुम वृंदावन चले जाओ, यत्र सन्निहितो हरि, जहां पर नित्य निवास है। देवियों, आज भी वृंदावनम परित्यज्य, भगवान कहते वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके एक क्षण के लिए हम कहीं नहीं जाते। तो एक संत हुए जीव गोस्वामी दक्षिण भारत, उन्होंने भागवत की टीका लिखी है, उसमें 2 कृष्ण लिखे। अनंत कृष्ण है, जितने भक्तों ने पुकारा उतने कृष्ण बने। लेकिन जीव गोस्वामी 2 कृष्ण लिखते हैं। एक कृष्ण जो यशोदा के हैं, वो वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते। और देवकी के नंद कन्हैया वे देवकी के कृष्ण कंस वध करके सीधे द्वारकापुरी बसाते। यशोदा के कन्हैया तो 1 मिनट के लिए ब्रज को छोड़ करके कहीं जाते नहीं। ऐसी कथा डोंगरे जी महाराज ने किया गया। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाता। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन देवर्षि नारद कहते वृंदावन चले जाओ। 12 मंत्र से दीक्षित कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी महाराज वृंदावन पहुंचते हैं। धन्यम वृंदावनम तेनो भक्तिर्नृत्यति यत्र चो। वृंदावन अद्भुत, सब जगह आश्रम अपने हैं। भगवान की कृपा से यहाँ तो है ही है, चित्रकूट में भी है, दिल्ली में भी है, हरिद्वार में भी है, वृंदावन में भी है। लेकिन जो वृंदावन का आनंद है वो तो वृंदावन, सबका अपना अपना आनंद है। लेकिन प्यारे बंधो, वृंदावन का आनंद तो वृंदावन। धन्य वृंदावन है जहां भक्ति नृत्य करते हैं। आइए ऐसे वृंदावन के महत्व को, वृंदावन कैसे प्रकट हुआ। वृंदावन अनादि है। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन को प्रकट किया, जो साक्षात श्री राधा रानी का नित्य निवास, जहां श्री राधा और कृष्ण की कृपा अहरनिश बरसती है। ऐसे वृंदावन की महिमा अपार है। आप सब लोगों को भी संयोग बने तो वृंदावन जरूर जाओ। जो गए हैं वो पुण्यात्मा हैं, और जो नहीं गए उनको पुण्यात्मा बनना चाहिए। आइए ऐसे वृंदावन धाम के महत्व को